तेज दिमाग और अच्छी याददाश्त व्यक्ति को सैकड़ों की भीड़ में भी अलग पहचान देती है। अच्छी याददाश्त वाले लोग शिक्षा से लेकर कैरियर तक में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। साथ ही यह जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ऐसे लोग वर्षों पुरानी बातों को भी कुछ ही क्षण में याद कर लेते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग हर जगह पसंद किए जाते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी याददाश्त समय के साथ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। व्यक्ति तारीख, दिन, साल आदि मामूली चीजों को भी याद रखने में असमर्थ नजर आता है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसका जिम्मेदार हमारी गलत लाइफस्टाइल, खानपान और बढ़ती उम्र होती है। यह शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के साथ हमें मानसिक रूप से भी कमजोर बनाती है। यही कारण है कि जिन लोगों की सोचने की क्षमता और याददाश्त कमजोर होने लगती है, उन्हें डॉक्टर सबसे पहले लाइफस्टाइल में सुधार करने की सलाह देते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ऐप पर मशहूर योग गुरु, आध्यात्मिक वक्ता, लेखिका और संस्कृति दार्शनिक आचार्य प्रतिष्ठा ने अपनी पोस्ट में दिमाग को तेज करने, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए 7 बुरी आदतों को छोड़ने की सलाह दी है। वह कहती हैं कि कब हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है और यह हमारे दिमाग को कमजोर बनाने लगती है। हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे दिमाग की सोचने समझने की क्षमता कुछ आदतों की वजह से कम होती जाती है। अगर आप भी कमजोर याददाश्त के कारण परेशान हैं और चीजों को बेहतर ढंग से समझ नहीं पाते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी आदतें हैं जो दिमाग की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसी ही 7 आदतों के बारे में बात करेंगे। पहली आदत, अगर आप किसी भी तरह का व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो इससे आप अपने दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब डांस, पैदल चलना, दौड़ना, योग, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग जैसा शरीर को थकाने वाला कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप दिमाग को तेज करने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज करने से शरीर के साथ दिमाग भी हेल्दी रहता है। व्यायाम आपका ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर BDNF बढ़ाती है। जब आप व्यायाम नहीं करते हैं, तो दिमाग को नुकसान पहुंचता है और बौद्धिक क्षमताएं कम होती हैं। इसलिए किसी भी तरह का शारीरिक व्यायाम करना बेहद जरूरी है। दूसरी आदत है, नींद की कमी आपके दिमाग पर कई तरह से नकारात्मक प्रभाव डालती है। जब आप दिन में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन और मेमोरी उतनी तेज नहीं होती जितनी ताज़ा नींद के बाद होती है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में नहीं सो रहे हैं, तो भी आप अपने दिमाग को तेज करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में सोने का मतलब है कि कैसी नींद ले रहे हैं, कब सो रहे हैं और कैसे सो रहे हैं। ये सारी चीजें, सही वक्त पर सही नींद सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे दिमाग एक्टिव और हेल्दी रहता है। तीसरी आदत है, आपका पेट जितना बढ़ता जाएगा, दिमाग उतना ही छोटा होता जाएगा। इसलिए अपने मोटे पेट को कम करना बहुत जरूरी है। मोटा पेट दिमाग के लिए बहुत नुकसानदायक है। अपने पेट और कमर को शेप में रखें, क्योंकि इससे आपका दिमाग भी दुरुस्त रहेगा। कहा जाता है कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, लेकिन अगर हम कहें कि हमारे दिमाग का रास्ता भी पेट से होकर गुजरता है, तो आप सहमत नहीं होंगे। जो लोग नहीं मानते, वे 1 सदी से इस बात से इनकार करते आ रहे हैं और अब इसे स्वीकार कर रहे हैं। हमारी मानसिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य का हमारे पेट से गहरा संबंध है। डिप्रेशन की जड़ खोजने वाले लोग अगर अपने पेट की तलाशी लें, तो शायद जवाब वहीं मिल जाएगा। ब्रिटिश मनोचिकित्सक डॉक्टर जॉर्ज पोर्टर फिलिप्स ने पिछली शताब्दी की शुरुआत में एक ऐसा ही अनुभव किया था। एक दिन डॉक्टर फिलिप्स लंदन के बदनाम रॉयल अस्पताल के दौरे पर थे। बदनाम नाम इसलिए क्योंकि यहां मानसिक रोगियों को रखा जाता था, इसलिए यह पागल खाने का नाम बदनाम रखा गया। डॉक्टर फिलिप्स को एहसास हुआ कि मानसिक विकारों से पीड़ित उनके मरीज अक्सर कब्ज, सीने में जलन और अपच की शिकायत करते हैं। उन मरीजों के नाखून बहुत नाजुक थे, बालों में कोई चमक नहीं थी और चेहरा भी पीला पड़ गया था। ऐसे मरीजों को देखकर अक्सर यह धारणा बन जाती है कि इन लोगों को मानसिक शांति नहीं है, तो इस वजह से उनकी शक्ल खराब हो गई है।
पर डॉक्टर फिलिप्स के दिमाग में सवाल आया कि कहीं इन मरीजों की पेट की बीमारी तो उनको डिप्रेशन होने की वजह नहीं। क्या उनकी पेट की बीमारी का इलाज करके उनकी दिमागी परेशानी दूर की जा सकती है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए डॉक्टर फिलिप्स ने 18 मरीजों पर एक प्रयोग किया। इसके तहत उनके खाने से मछली को छोड़कर हर तरह का मांस हटा दिया गया। उन्हें फिर के नाम का फर्मेंटेड दूध दिया गया। ऐसे दूध में लैक्टोबैसिलस कीटाणु होते हैं जो पेट के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। कहते हैं कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया खाना पचाने में सहायक होते हैं। डॉक्टर फिलिप्स का प्रयोग कामयाब रहा। जिन 18 मरीजों पर यह प्रयोग किया गया था, उनमें से 11 पूरी तरह से ठीक हो गए। 2 और मरीजों की दिमागी सेहत में काफी सुधार देखा गया। हमारे पेट का हमारी दिमागी सेहत से गहरा ताल्लुक बताने वाला ये पहला प्रयोग था। आंतों में आबाद अरबों कीटाणु हमारी सेहत से गहराई से जुड़े हैं, लेकिन इनका हमारी दिमागी सेहत से भी वास्ता है, इस बात को मानने में दुनिया ने 1 सदी लगा दी। डॉक्टर फिलिप्स के अनुभव को बाद की पीढ़ी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब आंतों के कीटाणुओं पर रिसर्च करने वाले तमाम वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी दिमागी सेहत का आंतों के बैक्टीरिया से सीधा ताल्लुक है। और चौथी आदत है सूजन बढ़ाने वाले भोजन का ज्यादा सेवन करना, जैसे जंक फ्राइड फूड, प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ भोजन। ये धीरे धीरे आपके दिमाग की क्षमता को कम करता है। मूड स्विंग, कंफ्यूजन, डिप्रेशन की एक वजह अनहेल्दी खान-पान है। इनका असर काफी धीमी गति से होता है, इसलिए इसका असर जानने में काफी वक्त लग जाता है। लोगों को लगता है कि उम्र बढ़ने से ज्यादा काम करने से दिमाग की क्षमताएं कम हो रही हैं, लेकिन असलियत में इसकी वजह हमारा खान-पान होता है। हेल्दी बैलेंस डाइट न लेने से एकाग्रता में कमी और मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसलिए ऐसे भोजन से दूर रहें। हमारी 5वीं आदत है कुछ भी नया नहीं सीखना। उम्र बढ़ने के साथ कुछ ना कुछ नया सीखना बेहद जरूरी है। यह मत सोचें कि अब उम्र बढ़ गई है, नया सीखकर क्या करेंगे। अपने दिमाग को तेज करने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। हमारा दिमाग शरीर की किसी अन्य मसल की तरह है, इसलिए इसे जितना ज्यादा काम देंगे उतना ज्यादा यह बेहतर बनेगा, मजबूत होगा और तेज होगा। इसकी जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे यह उतना एक्टिव और हेल्दी रहेगा। इसलिए अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों को एक जैसा ना बनाएं। रोज दिमाग को कुछ नया करने के लिए दें। और हमारी 6ठी आदत है स्क्रीन का ज्यादा देखना। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी हर चीज की स्क्रीन को ज्यादा देखना दिमाग और शरीर दोनों के लिए नुकसानदायक है। स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल हमारी आदत में तब्दील हो जाता है, और कब स्क्रीन पर रील्स या कोई वीडियो देखते हुए घंटों बीत गए हमें पता ही नहीं चलता। इससे हमारे दिमाग की क्षमता कम होना शुरू हो जाती है। 7वीं और आखिरी आदत है ज्यादा वक्त घर के अंदर बिताना। अगर आप ज्यादातर वक्त घर में बिताते हैं, कहीं बाहर ताजी खुली हवा में नहीं जाते, खुली हवा में सांस नहीं ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग को कमजोर, खोखला बना रही हैं। यह आपकी बौद्धिक क्षमता को घटा रही है। रोजाना कम से कम आधा घंटा प्रकृति के बीच जाकर खुली हवा में बिताएं। इस तरह से आप डिप्रेशन से दूर रहेंगे, खुश रहेंगे और आपकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।